हेलो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंडिया जीके की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम मणिपुर राज्य के बारे में जानेंगे तथा साथ ही मणिपुर राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफी उपयोगी साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हम भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें स्टेट वाइज स्टेट यानी राज्य बाई राज्य हम प्रत्येक राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जानकारियां एवं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज को कंप्लीट करवा रहे हैं। आप हमारी भारत दर्शन श्रृंखला की प्लेलिस्ट में जाकर अन्य राज्यों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं मणिपुर राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मणिपुर राज्य की सामान्य जानकारियों के बारे में कि मणिपुर राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसका गठन कैसे हुआ और ये मतलब इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं रही, और उसके बाद में मणिपुर राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं। बेसिक जानकारी के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट ये है कि मणिपुर के राजवंशों का लिखित इतिहास 33 ईस्वी में पखंगवा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसके बाद मणिपुर पर अनेक राजाओं ने शासन किया। मणिपुर की स्वतंत्रता व संप्रभुता 19वीं सदी के अंत तक बनी रही। उसके बाद में 1819 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 1891 ईस्वी में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में शेष भारत के साथ में ये स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात ये बात याद रखनी कि 1891 ईस्वी में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन में आया था। ये पॉइंट याद रखना है। कई बार पूछ ले कि मणिपुर राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन में कब आया था, तो 1891 ईस्वी में आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1819 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक यहाँ पे बर्मी लोगों ने यानी बर्मा का इस पर कब्जा था, तो बर्मी लोगों ने यहाँ पर शासन किया था। ये सन भी याद रखनी है कि कितने वर्षों तक या किस समय तक बर्मी लोगों ने मणिपुर पर अपना शासन स्थापित किया था, कब्जा करके रखा था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, मणिपुर 1956 में एक संघ शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हो गया। ये बात याद रखनी है। तो ये बात याद रखनी है, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है और उत्तर पूर्व में असम राज्य की सीमाएं हैं और उत्तर में नागालैंड की सीमा और दक्षिण में मिजोरम की सीमा है। पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार की सीमा है और पश्चिम में असम का जो कछार जिला है उसकी सीमा लगती है किससे, मणिपुर राज्य से। अगर हम मैप में देखते हैं तो आपको हम बता दें कि जो मैप हमने यहाँ पे अभी डाला नहीं है इसमें, तो याद रखना है, बस आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि मणिपुर राज्य से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम। ठीक है, और उसके अलावा अगर देशों की बात की जाए तो बर्मा देश की इससे सीमा लगती है और 3 राज्यों की इससे सीमा लगती है किससे, मणिपुर से। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। हम बात करते हैं कि मणिपुर की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने अभी बताया कि मणिपुर का जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है और पहला स्थापना दिवस 1972 में मनाया गया था। हम बात करें कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में प्रेजेंट टाइम में 16 जिले हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 1 हैं। ये बात याद रखनी है। अगर बात करें राजकीय पशु की, तो मणिपुर का जो राजकीय पशु वो संगाई हिरण है और राजकीय पक्षी मिसेज ह्यूम्स फीजेंट है और राजकीय पुष्प सराय लिली है और राजकीय पेड़ टून है और राजकीय मछली पेंगवा है। ये बात याद रखनी है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेना बेसिक जानकारी के अंतर्गत। अब बात करते हैं मणिपुर राज्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके नोट्स भी बना लीजिएगा जो आगामी परीक्षाओं में आप उनके रिवीजन के रूप में आपको काफी सहायक रहें। ठीक है, अब देखते हैं कि मणिपुर को भारत के साथ विलय के लिए किस राजा ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये बात याद रखनी है कि मणिपुर को जब भारत के साथ विलय किया गया था तो उस विलय जो पत्र था, उस विलय संधि पत्र था, उस पर किस राजा के साइन हुए थे, तो आपको बता दें कि महाराजा बुद्ध चंद्र के साइन थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मणिपुर राज्य में है और मणिपुर राज्य के भी बिष्णुपुर जिले में अवस्थित है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में एकमात्र किस स्थान पर संगाई हिरण, जिसको सेरेवस इल्डी इल्डी कहते हैं,
पाए जाते हैं? तो याद रखना है कि संगाई हिरण विश्व में एकमात्र मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस पे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एकमात्र हो, कुछ अपने आप में स्पेशल विशेषता रखते हो, तो उन क्वेश्चनों पर आप विशेष ध्यान दिया करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मारा की सराय लिली, जिसको लिलियम मैकलिनी भी कहते हैं, जिन्हें स्वर्ग पुष्प भी कहते हैं, जो विश्व में एकमात्र किस स्थान पर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है सराय लिली के बारे में। तो सराय लिली का जो पुष्प है वो केवल सराय गांव में मिलता है, और जो सराय गांव है वो कहाँ पर है? उरुखल जिले मणिपुर में पड़ता है, यानी मणिपुर के उरुखल जिले में एक सराय गांव पड़ता है, उसमें एक पुष्प है जिसका नाम है सराय लिली, जिसको लिलियम मैकलिनी और स्वर्ग पुष्प के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फूमड़ी नामक वनस्पति, देखो वनस्पति है जिसका नाम फूमड़ी है, और ये क्या है कि संगाई हिरण का मुख्य भोजन है, और किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो आपको बता दें ये केबुल लामजाओ अभ्यारण्य में पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भांगो पोकपी लोकचाओ वन्य प्राणी अभ्यारण्य, जिसमें मलायान सन भालू पाए जाते हैं, किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये चंदेल जिले में है और मणिपुर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुर्लभ प्रजाति के जूको लिली, जिनको लिलियम चित्रांगण भी कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना ये जूको घाटी में पाए जाते हैं, पुष्प हैं ये भी, और ये मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक, और ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिष्णुपुर जिले में है और ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है, और इसी झील के किनारे केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी झील के किनारे झील में अवस्थित है, झील के बीचों बीच में अवस्थित है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वन को इम्फाल घाटी के फेफड़े कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्फाल घाटी के फेफड़े कहा जाता है, लंगोल आरक्षित वनों को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य में सबसे बड़ा जो मंदिर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्री गोविंद जी मंदिर, और इस मंदिर का जो निर्माण था वो महाराजा नारा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है बराक नदी, मणिपुर राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो आपको बता दें मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एसो, जिसको तेम्पू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जागोई मणिपुर राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मंझूली सिंचाई परियोजना किस राज्य में संचालित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मणिपुर राज्य में संचालित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मणिपुर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखना है श्री ब्रजेश कुमार नेहरू मणिपुर के प्रथम गवर्नर यानी फर्स्ट गवर्नर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नजमा हेपतुल्ला मणिपुर राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की लौह महिला के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इरोम चानू शर्मिला को मणिपुर की लौह महिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमसी मैरी कॉम विख्यात खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी हैं, और ये किस राज्य की निवासी हैं? तो इसके बारे में भी जान लीजिए, इम्फाल मणिपुर की निवासी हैं। अब बात करते हैं मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में कि मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो याद रखना है, पहला है खंबा ओइवी नृत्य, पंग चोलोम नृत्य, मेम्बी नृत्य, नूपापाला यानी झांझ नृत्य। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि मणिपुर राज्य के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तो मणिपुर राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार हैं, पहला है लाई हारोवा, चिराओवा, निंगोल चाककुवा, इमोयुनी, गान नागी, लुई नगाइनी, योसांग जो होली का त्योहार है इसको योसांग के नाम से मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मीरा होचुंगवा, क्रिसमस, ईद उल फितर और कूट। ठीक है। ये जो प्रमुख त्योहार है मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। ये है मणिपुर राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।